वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त भजन सिंगर सोनू पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवांशी भजन गंगा। और आइए मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि मंत्र क्या है। और आइए सुनिए। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्रय का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। अगले स्तर पर मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। इस स्तर पर मनन भी रुक जाता है, मन का लय और हो जाता है और मंत्र भी शांत हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जन्म मृत्यु के फेरे से छूट जाता है। मंत्र जप के अनेक लाभ हैं। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु का विनाश, अलौकिक शक्ति पाना, पाप नष्ट होना और वाणी की शुद्धि। मंत्र जपने और ईश्वर का नाम जपने से भिन्नता है। मंत्र जप करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु नाम जप करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ मंत्र जप सात्विक वातावरण में ही करना आवश्यक है, परंतु ईश्वर का नाम जप कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। मंत्र जप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका विनियोग अच्छे अथवा बुरे कार्य के लिए किया जा सकता है। यह धन कमाने समान और धन का उपयोग किस प्रकार से करना है यह धन कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मंत्र का मूल भाव होता है मनन के लिए ही मंत्रों के जप की सही तरीके धर्म ग्रंथों में उजागर है। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। साथ ही एकाग्रता और मन का समय संयम मंत्रों के जप के लिए बहुत जरूरी है। माना जाता है कि इनके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और कामना पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में उनका प्रभाव नहीं होता है। यहाँ मंत्र जप से संबंधित कुछ जानकारी, नियम और तरीके बताए जा रहे हैं जो गुरु मंत्र हो या किसी भी देव मंत्र हो और उससे मन चाहे कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं। मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए पद्मासन मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके बाद वीरासन और सिद्धासन या वज्रासन को प्रभावी माना जाता है। मंत्र जप के लिए सही वक्त भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी तकरीबन 4 से 5 बजे या सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल यानी दिन का ढलना और रात्रि के आगमन का समय भी मंत्र जप के लिए उचित माना गया है। अगर यह वक्त भी साध न पाए तो सोने से पहले का समय भी चुना जा सकता है। मंत्र जप प्रतिदिन नियत समय पर ही करे। एक बार मंत्र जप शुरू करने के बाद बार बार स्थान न बदले, एक स्थान नियत कर ले। मंत्र जप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दानों की माला का उपयोग करें। यह प्रभावकारी मानी गई है। कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मालाओं से जप करने का भी विधान है। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जप करने के लिए मूंगे की माला, पुत्र पाने की कामना से जप करने पर पुत्र जीव के मनकों की माला और किसी भी तरह की कामना पूर्ति के लिए जप करने पर स्फटिक की माला।
का उपयोग करें। किसी विशेष जप से संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन, लकड़ी की चौकी, सूती या चटाई अथवा चटाई के आसन पर बैठना श्रेष्ठ है। स्थैतिक आसन पर बैठकर मंत्र जप से बचे। मंत्र जप दिन में करे तो क्या मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखे, और मगर रात्रि में कर रहे हैं तो मुंह उत्तर दिशा में रखिए। मंत्र जप के लिए एकांत और शांति स्थान चुने, जैसे कोई मंदिर या घर का देवालय। मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को न दिखाए, उसके सिर को भी अपने कपड़े से ढकना चाहिए। माला का घुमाने के लिए अंगूठा और बीच की उंगली का उपयोग करें। माला घुमाते समय माला के सुमेरु यानी सिर को पार नहीं करना चाहिए, जबकि माला पूरी होने पर फिर से सिर से आरंभ करना चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ। मंत्र का अर्थ शास्त्रों में मन तारयति इति मंत्र के रूप में बताया गया है, अर्थात मन को ताड़ने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की गई है जिससे मानव मात्र का मानसिक कल्याण हो। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का वह लघु रूप है जो मंत्र के साथ उपयोग करने पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज मंत्र मंत्रों के प्राण हैं या उनकी चाबी है। जैसे एक मंत्र श्री मंत्र की ओर ध्यान दे तो इस बीज मंत्र में स लक्ष्मी का प्रतीक है, र धन संपदा का, ई प्रतीक शक्ति का, और इस तरह से हम जान पाते हैं कि एक अक्षर में ही मंत्र छुपा होता है। इसी तरह एंग हिंग क्लिंग रम वम आदि सभी बीज मंत्र अत्यंत कल्याणकारी हैं। हम यह कह सकते हैं कि बीज मंत्र में वे गूढ़ मंत्र हैं जो किसी भी देवता को प्रसन्न करने से में कुंजी कार्य करते हैं। मंत्र शब्द मन जमा त्र के संयोग से बना है। मन का अर्थ है सोच विचार मनन का या चिंतन करना, और त्रय का अर्थ है बचाने वाला। सब प्रकार के अनर्थ भय से लिंग भेद से मंत्रों का विभाजन पुरुष स्त्री तथा नपुंसक के रूप में है। पुरुष मंत्रों में के अंत में हु फट, स्त्री मंत्रों में के अंत में स्वाहा तथा नपुंसक मंत्रों के अंत में नमा लगता है। मंत्र साधना का योग से घनिष्ठ संबंध है।